नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो हृदय पढ़े थे, हृदय का बाह्य संरचना पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हृदय होता है, हृदय का आंतरिक संरचना क्या होता है। ठीक ना, चलिए देखिए। तो हृदय जो होता है उसका आंतरिक संरचना क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके अंग के बारे में जानेंगे क्या क्या होता है। ठीक ना, तो बोलेंगे हृदय की आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है। बोलेंगे ऊपर वाला भाग हमारा अग्रशिरा होता है, बगल वाला उसके भाग जो होता है महाधमनी होती है। यहाँ पर दो धमनियाँ होती हैं, या बोलेंगे फुफ्फुसी धमनियाँ होती हैं, ये फुफ्फुसी शिरा होता है। और दाहिने तरफ हम बोलेंगे दायां अलिंद होगा, बाएं तरफ हम बोलेंगे बायां अलिंद होगा। फिर उसके बाद बगल वाले में बाएं अलिंद के नीचे जहाँ खुलता भाग उसको हम क्या बोलेंगे, पश्च महाशिरा बोलेंगे। और बायां निलय यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दायां निलय हो जाएगा। ठीक ना, ये दायां निलय हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दायां निलय हो जाएगा। और ये विभाजिका होगा, मतलब उसे दो भाग में जो हमारे दायां अलिंद है और जो बायां अलिंद है और निलय जो है दोनों को बांट रहा है या विभाजित कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, ये विभाजिका हो जाएगा, बांट देगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या होता है। एक बार फिर से फिगर जान लेते हैं। फिगर में हम क्या बोलेंगे, ये बगल वाला भाग ऊपर से जो रहेगा उसे बोलेंगे अग्र महाशिरा, यहाँ वाला भाग महाधमनी, यहाँ क्या रहेगा, फुफ्फुसी धमनियाँ होती है, ये फुफ्फुसी शिरा होता है। ये बगल में भाग क्या होता है, बायां अलिंद होता है, बाएं तरफ, दाएं तरफ क्या होगा, दायां अलिंद होगा। ठीक है, ये बगल में क्या बोले, पश्च महाशिरा हो जाएगा, और ये बायां निलय हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, दायां निलय हो जाएगा। और ये विभाजिका हो जाएगा, जो हमारे किसको बांटेगा, जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे निलय और अलिंद होते हैं उनको क्या करता है, विभाजिका या बांटता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोलेंगे हृदय के आंतरिक संरचना के अंतर्गत 4 कोष दिखते हैं। 4 कोष कौन कौन से दिखेंगे, बोलेंगे 2 अलिंद और 2 निलय, चाहे बोलेंगे दायां अलिंद दायां निलय, और क्या 2 पार्ट ये हो गए, और दूसरा पार्ट दायां निलय, और क्या बोलेंगे बायां निलय, 2 पार्ट यहाँ हो जाए, 4 भाग हो जाते। कैसे कैसे, ये देखिए दायां अलिंद 1 भाग, बायां अलिंद 2 भाग, बायां निलय 3रा भाग, और दायां निलय जो है 4था भाग। ये 4 भाग हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे 4 भाग किसके हो जाएंगे, बोलेंगे जो हमारे आंतरिक संरचना होती है हृदय की, उसके 4 कोष जो दिखते हैं, कौन कौन से दिखते हैं, बोलेंगे दायां अलिंद दायां निलय दिखता है, बायां अलिंद बायां निलय दिखता है। और क्या करता है, एक सेप्ट के द्वारा विभाजित होता है। ये सेप्ट बीच में से पड़ा होता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसे विभाजित कर देते हैं। किसे विभाजित कर देते हैं, जो आंतरिक संरचना होती है हृदय की उसे विभाजित कर देता है। फिर क्या बोलेंगे, हृदय के दाएं अलिंद में फोसा ओवलिस, क्या था, फोसा ओवलिस नामक एक गड्ढा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पेस मेकर कहते हैं। यही जिसमें क्या होता है, पेस मेकर स्थित होता है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हृदय के दाएं अलिंद में फोसा ओवलिस नामक एक गड्ढा पाया जाता है, जिसमें क्या था, पेस मेकर स्थित होता है। पेस मेकर क्या करता है, जो हृदय होता है हृदय को धड़काने का काम करता है। कौन काम करता है, पेस मेकर जो होता है हृदय का धड़काने का काम करता है। ठीक ना, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब चलते हैं, दूसरा भाग हम पढ़ेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, दोहरा परिसंचरण। ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोलेंगे, दोहरा परिसंचरण क्या होता है। दोहरा परिसंचरण का मतलब होता है जो परिसंचरण की क्रिया हो रही है दोबारा हो जा रही है। दोहरा का मतलब दोबारा हो जाएगी। ठीक ना, तो हम क्या बोलेंगे, अब दोहरा कैसे होगा, देखिए बोलेंगे हृदय के दाहिने अलिंद व दाएं निलय में अशुद्ध रक्त बहता है। क्या कहता है, बोलेंगे हृदय के दाहिने अलिंद एवं दाएं निलय में अशुद्ध रक्त बहता है। इस वाले में भाग बोलेंगे जो दायां अलिंद रहेगा और दायां निलय जो रहेगा, इस वाले भाग में हमारा अशुद्ध रक्त बहेगा। फिर आगे और क्या बोलेंगे, और बाएं अलिंद और निलय में शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ वाले भाग में हम क्या पाएंगे, बोलेंगे शुद्ध रक्त बहता है। इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। जैसे यहाँ क्या फेफड़ा हो गया, फेफड़ा के द्वारा ये हमारा हार्ट होगा, हार्ट में यहाँ ये अंग जुड़ा होगा, फेफड़े से जाके जो हमारा जो लंग्स होता, सॉरी फेफड़ा से जो हमारा हृदय होता है वह जाके जुड़ जाता है। अब ये जो होगा यहाँ से शुद्ध अशुद्ध रक्त रहेगा,
किसमें बहेगा, हम बोलेंगे दाहिने अलिंद और दाएं नीले में, दाहिने अलिंद और दाहिना ये वाला दाहिना अलिंद, और क्या बोला, दाहिने दाया, ये है ना दाया, दाहिना है ना, इधर से दाहिना, इधर दाया पड़ेगा, इधर ही दाहिना ना, हाँ इधर से मेरा सही, मैं वो थोड़ा अपोजिट हो गया था ना, ये तब सही लिखा गया है ना। तो हम क्या बोलेंगे, दाहिने अलिंद व दाएं नीले में अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पर क्या होगा, अशुद्ध रक्त बहेगा दोनों भाग में, और यहाँ पर दोनों भाग में क्या होगा, शुद्ध रक्त बहेगा। इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, दोहरा परिसंचरण कह देंगे। परिभाषा क्या याद रखेंगे, हृदय के दाहिने अलिंद व दाएं नीले में अशुद्ध रक्त बहता है तथा बाएं अलिंद और नीले में शुद्ध रक्त बहता है। इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये हमारा फिगर से समझ लेंगे, ठीक।